हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आपको बताने वाले हैं ग्लोबल इंडाइसेस, इंडियन इंडाइसेस, हमारी मार्केट से रिलेटेड सारी न्यूज़ क्या होने वाला है मार्केट में। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, ये हमारा ग्लोबल मार्केट सिनेरियो आप देख सकते हैं कि डाउ जोन्स, S&P 500, नेस्डैक 100 काफ़ी अच्छी ग्रोथ के साथ बंद हुए थे एंड काफ़ी कंट्रीज में थोड़ा डाउन साइड भी गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे केसेस काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं एंड जिस हिसाब से हम इकोनॉमी को अनफोल्ड होते देख रहे हैं काफ़ी टाइम लगने वाला है, बट कंट्रीज ने अनलॉकिंग स्टेजेस अपनी स्टार्ट कर दी हैं। केसेस जो इंक्रीज हो रहे हैं उसे तो श्रग ऑफ कर रही हैं सारी कंट्रीज। दैट्स वाई आप देखेंगे कि इकोनॉमी जो एक पॉजिटिव साइड की तरफ जा रही है। इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करें तो वहां पर हमारा नीचे की तरफ आया, सेंसेक्स 36,594 पे क्लोज हुआ एंड निफ्टी 50 10,768, एक हल्की गिरावट देखने को मिली। अगर हम डे बाय डे बात करें तो आप देख रहे होंगे हमारे 400 प्लस पॉइंट से उछाल आ रहा था सेंसेक्स में, बट लेकिन जब डाउन आया तो बहुत ही हल्का डाउन आया है। अगर आज की बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल आगे की तरफ अगर हम देखेंगे तो 10,900 11,000 की तरफ रहेगा एंड लोअर साइड पे 10,500 10,300 की तरफ रहेगा। मेजर चीज ये रहने वाली है कि आगे आने वाले टाइम में थोड़ा नीचे जा सकता है मार्केट, कॉज अनलॉकिंग की जो स्टेजेस ओपन हुई थी, काफी स्टेट्स में लॉकडाउन वापस से लगाने की बात हो गई है एंड काफी स्टेट्स ने लगा भी दिया है, तो उसका इम्पैक्ट आपको अपने इंडियन मार्केट में दिखने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर गेनर्स और मेजर लूजर्स। 10 जुलाई 2020 की क्या हुआ था उस दिन? तो रिलायंस, सनफार्मा, एचयूएल, ब्रिटानिया, भारतीय एयरटेल, टीसीएस काफी अच्छा गेन किया था उन्होंने। एंड लूजर्स जो थे हमारे वो निफ्टी बैंक सेक्टर था, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, टाइटन कंपनी। तो यहाँ पर आपको अपनी कंसिडरेशन के लिए आप इन सब चीजों को देख सकते हैं। नेक्स्ट एफआईआई डीआई की बात करता हूं तो मंथ टिल डेट में 2030.73 ऑफलोडिंग, डीआईआई जो डोमेस्टिक है हमारे 655.2 ऑफलोडिंग बाहर की तरफ। 10 जुलाई को क्या हुआ था बाहर की तरफ? एफआईआई ने 1031 करोड़ निकाले थे एंड डीआईआई ने 431.21 करोड़ निकाले थे। अभी के पूरे जब से जुलाई का महीना स्टार्ट हुआ है तो बाहर की तरफ ही निकला है जो नेट परचेज सेल्स है, मैंने आपको मार्क करके भी दिखा रखा है। सो अब हम मूव करते हैं हमारे न्यूज सेक्शन की तरफ जो मेरी टीम मेंबर आपको समझाएंगी। हेलो गाइस, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं न्यूज़ से। सो द फर्स्ट न्यूज़, एफपीआई पुल आउट रुपीज 2867 करोड़ इन जुलाई सो फार, मेनली ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। सो द फॉरेन पोलियो इन्वेस्टर्स, हमने अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बताया था कैसे वो इक्विटी सेगमेंट से विड्रॉ करके डेट सेगमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी तक जुलाई में देखा गया है कि 2867 करोड़ रुपीज़ पुल आउट कर लिए गए हैं। लेकिन हर्ष जैन जो को फाउंडर एंड सीओओ हैं, वो ये कहते हैं कि inflows in equity is expected to continue as in long term strong fundamentals and growth potential do outweigh over short term volatility and uncertainty. Next है HDFC shares fall after China's central bank sells stake in lender. HDFC ने अपनी शेयर होल्डर्स लिस्ट डिस्क्लोज करी जिसमें 1% से ज़्यादा शेयर होल्डर्स का नाम होता है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो चाइना का सेंट्रल बैंक है उसका भी 1% से ज़्यादा स्टेक हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम इस अप्रैल जून क्वार्टर लिस्ट में नहीं था। तो ये माना जा रहा है कि उन्होंने सेल कर दिया है अपना कुछ पार्ट या ऑल ऑफ इट्स स्टेक इन दिस HDFC। तो इसकी वजह से उसके शेयर्स नीचे गिरे 2.87% से, और जो बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स है इट लॉस्ट 0.39% एंड उसकी वैल्यू आ गई 36,594.33 पे। नेक्स्ट न्यूज़ हम आते हैं JSW स्टील की। JSW प्लान कर रहा है कि वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स स्पेंडिंग रिड्यूस करेगा बाय 45%। उसने अपना बोला था कि पहले 16,000 रुपीज़ स्पेंड होंगे, लेकिन अब उसने रिड्यूस कर दिया है सिर्फ 9,000 रुपीज़ पे। कंपनीज एनुअल रिपोर्ट में JSW स्टील के CMD सज्जन जिंदल जी ने बोला है कि कंपनी अब एक प्रायोरिटाइज कर रही है अपने प्लान्ड और डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स को। लॉकडाउन और उसके एक्सटेंशन की वजह से जो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ वेरियस साइट्स पे चल रही थी वो बंद करनी पड़ी बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर एंड मटेरियल। तो इसकी वजह से उनका कैपेक्स का एक्सपेंडिचर रिड्यूस करने का कंपनी ने डिसीजन बनाया है। नेक्स्ट न्यूज़ आते हैं हम निफ्टी बैंक की। द बैंकिंग stocks have fallen sharply in the last trading session because पंजाब नेशनल बैंक ने DHFL को ऑलरेडी फ्रॉड केस डिक्लेयर किया हुआ है। ये कंसर्न है कि लोन मोराटोरियम एक्सटेंड किया गया है, इसकी वजह से काफ़ी भारी गिरावट हुई निफ्टी में।
आप देख सकते हैं कैसे 22,720 से 22,398 पे आ गिरा वो। Next is RIL's share price hits 52-week high second time in a week, rallies 117% since March. मार्च में जहां उसका प्राइस एक बार था ₹868, लास्ट उसका प्राइस गया है ऑल टाइम हाई ₹1882.80 पे। आप सोच सकते हैं जिसके पास मार्च में ये शेयर्स जिसने खरीदे होंगे आज वो कितने प्रॉफिट में होगा। उसके अगर एक से ज़्यादा शेयर होंगे उसको काफ़ी प्रॉफिट कमाया गया होगा। तो ये क्यों हुआ? This is because of the investments raised by the 11 global investors in its digital arm जो कि जियो प्लेटफॉर्म है। अभी लेटेस्ट में ग्लोबल एनर्जी सुपर मेजर BP PLC एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज थर्सडे को आफ्टर मार्केट आज उन्होंने ये अनाउंस किया अपना स्टार्ट जॉइंट वेंचर का अंडर द नेम जियो BP। तो आप देख रहे हैं कैसे इन्वेस्टमेंट्स की वजह से RIL का शेयर प्राइस बढ़ता चला जा रहा है। नेक्स्ट इज रॉसरी बायोटेक IPO ओपन ऑन मंडे। तो ₹500 करोड़ ये रेज करना चाह रहा है फर्म एंड इट हैज़ फिक्स्ड अ प्राइस बैंड ऑफ ₹423-425 पर शेयर। इट इज consisting of a fresh issue of equity shares of ₹50 crore and an offer for sale of ₹1.05 crore shares by the promoters. Each equity share will have a face value of ₹2 and bids can be made for 35 shares and in multiples thereafter. ये IPO जुलाई 15 को क्लोज होगा। नेक्स्ट हम आते हैं येस बैंक FPO का। FPO की मीनिंग के वक्त हमने एग्जाम्पल दिया था येस बैंक का कि वो इशू करेगा FPO। तो ये इशू जुलाई 15 को ओपन हो रहा है एंड इट विल सी दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है वो इन्वेस्ट कर रहा है क्लोज टू ₹1700 करोड़ इस बैंक में। येस बैंक बाकी बैंक्स की तरह रेज कर रहा है कैपिटल फ्रॉम द मार्केट थ्रू वेरियस एवेन्यूज एज दे आर ट्राइंग टू मेक हायर प्रोविजंस टू sidestep any spike in NPAs arising after the loan moratorium period ends। तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर NPAs बढ़ेंगे उनको प्रोविजंस करने पड़ेंगे उसके लिए और जिसकी वजह से उनको कैपिटल रेज करना पड़ेगा। येस बैंक का बोर्ड ने अप्रूव किया है फ्लोर प्राइस ऑफ ₹12 पर इक्विटी शेयर while the cap price is ₹13 per share. Employees of Yes Bank have a ₹200 portion reserved for them in this FPO and they will get a discount of ₹1 per share. A minimum bid of ₹1,000 equity shares and in its multiples can be made. Next is Nifty Auto Index zooms 60% since March। तो देखा गया है कि since March निफ्टी ऑटो इंडेक्स ने 60% राइज दिखाया है while निफ्टी 50 ने सिर्फ 44% राइज दिखाया है। तो ये निफ्टी ऑटो इंडेक्स जो कंसिस्ट करता है 15 कंपनीज फ्रॉम द ऑटोमोबाइल सेक्टर इसने काफ़ी रिवाइवल शो किया है। HDFC सिक्योरिटीज़ के अकॉर्डिंग इसमें काफ़ी फैक्टर्स हैं बिकॉज कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद से इसमें जो रिकवरी हुई है वो हुई है रूरल सेगमेंट्स में, इंक्रीज प्रेफरेंस फॉर पर्सनल मोबिलिटी, इम्प्रूव फोकस ऑन कैपिटल एलोकेशन एंड बेनाइन सेक्टर वैल्यूएशन। HDFC सिक्योरिटीज बाई रेटिंग दे रहा है मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प और एस्कॉर्ट्स जैसे स्टॉक्स को। नेक्स्ट इज आइकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। उन्होंने अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का रिजल्ट दिया है। कोविड-19 की वजह से काफ़ी बिजनेस एक्टिविटीज़ इम्पैक्ट हुई वर्ल्ड वाइड, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ द पैंडमिक ऑन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी एज द कंपनी हैज़ रिकॉर्डेड इट्स बजटेड रेवेन्यू इन द करंट ईयर। लेकिन कंपनी ये बोल रही है कि मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि उनकी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में रिडक्शन होगा इन 2020-21 और लॉकडाउन का इम्पैक्ट देखा जाएगा, असेस किया जाएगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके बोर्ड ने रेकमेंड किया है फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹2.06 पर इक्विटी शेयर, बट दिस इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स एट द AGM विच इज द एनुअल जनरल मीटिंग। नेक्स्ट न्यूज़ हम आते हैं डीमार्ट के रिजल्ट पे। कोविड की वजह से उसको काफ़ी लॉस हुआ है। उसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो 30 जून के क्वार्टर तक का है वो 88% नीचे गिरा है। कंपनी
अपना ये पूरा एट्रीब्यूट कर रही है कोविड-19 की वजह से। कंपनीज कंसोलिडेटेड टोटल इनकम फेल 32%। EPS जो पहले 5.18 रुपीज़ था फाइनेंशियल ईयर 20 के क्वार्टर 1 में, अब उसकी वैल्यू है 0.62 रुपीज़ क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 21 में। एबिटा भी डिक्रीज किया हुआ दिख रहा है हमें। नेक्स्ट इज फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस अप 10% as राकेश झुनझुनवाला इंक्रीज स्टेक इन क्वार्टर 1। तो राकेश झुनझुनवाला इंडिया के वॉरेन बुफे माने जाते हैं, काफ़ी जानी मानी पर्सनैलिटी है ट्रेडिंग में। इन्होंने एडिशनल 5.7 मिलियन शेयर्स खरीदे, अप्रॉक्सीमेटली 6 मिलियन शेयर्स खरीदे, जिसकी वजह से इसके शेयर्स बढ़े 10% से टू ₹44.50 इन द इंट्राडे ट्रेड ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट न्यूज़ हम आते हैं क्वालकॉम्स यूनिट टू इन्वेस्ट ₹730 करोड़ इन जियो प्लेटफॉर्म्स। उसने बोला है कि वो इतने रुपीस इन्वेस्ट करेगा जियो प्लेटफॉर्म के and this will translate into 0.15% equity stake in the digital unit of Reliance Industries। कंपनी ने बोला है कि इस इन्वेस्टमेंट से दोनों कंपनीज का काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है। वो सपोर्ट करेगी जियो प्लेटफॉर्म को। वो सोच रही है कि 5G इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करा जाएगा फॉर इट्स इंडियन कस्टमर्स, तो ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी उनको सपोर्ट करेगा और हेल्प करेगा। Qualcomm's Ventures investment comes at an equity value of rupees 4.91 lakh crore and an enterprise value of rupees 5.16 lakh crore for Jio. Thank you so much for watching the video. Please subscribe to the channel if you haven't already. We wish you all the best and have a nice day.